ये कहानी है सन 1950 की, जहाँ पे हम एक कार का गैराज देखते हैं। उस गैराज के अंदर कुछ गाड़ियाँ तैयार की जा रही थी, लेकिन उनमें से एक लाल रंग की गाड़ी कुछ खास थी जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन चेक कर रहा था तो अचानक से गाड़ी का बोनट अपने आप गिर गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया गया और उसके बाद एक और मैकेनिक गाड़ी चेक करने आया। जब वो गाड़ी के अंदर था तो उसके सिगार की राख सीट पर गिर गई। खैर, फिर कई घंटे बीत गए और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया। सब अपने अपने घर लौट रहे थे, पर जाते हुए सुपरवाइजर ने देखा कि लाल रंग की गाड़ी की लाइट अभी भी चालू थी। उसने जैसे ही गाड़ी खोली तो अंदर से चिराग वाला मैकेनिक की लाश बाहर आके गिर गई। और इसके बाद सीन बदलता है। अब इस घटना को करीब 28 साल बीत चुके थे। हम डेनिस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में अर्नी नाम के एक दूसरे लड़के के घर पहुंचा। अर्नी एकदम सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। डेनिस और अर्नी एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, पर फिर भी वो बहुत जल्द ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। आज उनके स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने अपने लॉकर से नई किताबें निकाली। तभी उनकी नज़र ली नाम की एक नई लड़की पे पड़ी, जिसकी खूबसूरती ने स्कूल के सभी लड़कों को दीवाना कर दिया था। बाद में डेनिस और अर्नी घर लौट रहे थे। अर्नी को अचानक घर के बाहर एक गाड़ी दिखाई दी तो उसने डेनिस को तुरंत रुकने को कहा। उन्होंने जब पास जाके देखा तो वो एक लाल रंग की क्लासिक कार थी और ये वही गैरेज वाली पुरानी कार थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पर अब इसकी हालत बिल्कुल खटारा हो चुकी थी, लेकिन अर्नी को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी पल उस गाड़ी का दीवाना हो गया। तभी गाड़ी का मालिक जॉर्ज वहां आया और उसने कहा कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और ये उसके भाई की कार है, जिसके कुछ हफ्तों पहले ही मौत हो गई। दरअसल जॉर्ज जल्दी से जल्दी इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए वो इसे सिर्फ $50 में बेचने को तैयार हो गया। डेनिस ने अर्नी को सलाह दी कि इतनी खटारा गाड़ी पे पैसे क्यों लगा रहा है, कोई दूसरी ले लियो। वह अर्नी ने बिना सोचे समझे उसी वक्त गाड़ी खरीद ली। और फिर शाम को जब वो घर लौटा तो उसके माँ बाप ने उसे गाड़ी खरीदने के बारे में बताया, जिस पर उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा। लेकिन अर्नी ने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उसने ये गाड़ी अपने जमा किए हुए पैसों से खरीदी थी। पर फिर भी उसकी माँ कहने लगी कि ये गाड़ी इस घर में तो नहीं रहेगी। तो अर्नी डेनिस के साथ गाड़ी को लेके एक गैराज में पहुंचा। वहाँ वो गैराज के मालिक विल से मिले, जो एक नंबर का खड़ूस बुड्ढा था। पर फिर भी उसने अर्नी को यहाँ अपनी गाड़ी रखने की इजाज़त दे दी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा कि यार, तूने क्रिस्टीन जैसी घटिया और खटारा गाड़ी क्यों खरीदी। इस पर अर्नी ने कहा कि उसने ये गाड़ी नहीं चुनी, इस गाड़ी ने खुद उसे चुना है। फिर अगले दिन डेनिस लंच के दौरान अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफ़ी देर तक जब अर्नी नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए निकला। तब उसने देखा कि बड़ी नाम का एक बदमाश लड़का अर्नी को परेशान कर रहा है। अर्नी ने बीच में आने की कोशिश की तो बड़ी ने लंच जमीन पर फेंक दिया और अर्नी को उसी पर गिरा दिया। इससे बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया तो बड़ी ने उसे अपने पैरों तले कुचल के तोड़ डाला। बड़ी अर्नी की हालत पर हंसने लगा और उसकी मजाक बनाने लगा, पर तभी डेनिस ने मौका देखकर बड़ी पे हमला बोल दिया। तभी बड़ी की गैंग के लड़कों ने डेनिस को घेर लिया। खैर, जल्द ही एक टीचर ने वहां आकर लड़ाई रुकवा दी। तब अर्नी ने उन्हें बताया कि बड़ी ने उसे चाकू से धमकाया है। तब टीचर ने उसे अपनी जेब खाली करने को कहा तो उसकी जेब से वही चाकू निकला। आखिरकार टीचर ने बड़ी और उसके चेलों को ऑफिस में भेज दिया प्रिंसिपल के, जिसके बाद बड़ी को स्कूल से ही निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते और बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी को ठीक करने में जुटा हुआ था। इसके बाद गैराज के मालिक ने अर्नी को गैराज में मदद करने की नौकरी पर ही रख लिया और बदले में अर्नी अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे इकट्ठे कर सकता है। अर्नी ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर दिल लगा के गाड़ी को ठीक करने में जुट गया। मगर उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसे गाड़ी ठीक करते करते क्रिस्टीन से हद से ज़्यादा लगाव हो गया था। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया, क्योंकि वो काफ़ी दिन से मिले नहीं थे। लेकिन उसने देखा कि अर्नी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। वो बिना चश्मे के स्टाइलिश कपड़े पहनकर एकदम मस्त लॉन्डो मोंडो की तरह चल रहा था। वो ज़्यादा देर डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका, पर अर्नी उन्हें नज़रअंदाज करके चला गया। फिर उसकी माँ ने डेनिस से कहा कि वह अर्नी और उसकी नई गाड़ी की वजह से काफ़ी परेशान है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई थी। ये सुनकर डेनिस जॉर्ज से मिलने पहुंचा तो जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को खरीदा था तो वह पूरी तरह उसका दीवाना हो गया था और इसी गाड़ी में उसकी पत्नी और बेटी ने भी अपनी जान गंवाई थी। और फिर उसके भाई की मौत के बाद ये गाड़ी न जाने कैसे खुद ब खुद उनके घर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। इसके बाद
डेनिस गैराज में गाड़ी देखने पहुंचा। उसने गाड़ी खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हैंडल खींचा तो उसके अंदर का रेडियो अपने आप शुरू हो गया और डेनिस उसी समय डर के भाग निकला। फिर अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में था, क्योंकि आज उसका फुटबॉल का मैच था। डेनिस एक खास गोल मारने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसने अर्नी को वहां आते देखा। उसकी गाड़ी क्रिस्टीन एकदम टिप टॉप हो गई थी, जिसे देखकर बड़ी और उसके दोस्त भी हैरान रह गए। उधर ली भी गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने अर्नी को चूम लिया। यह देखकर डेनिस को थोड़ा सा गुस्सा आया और मुकाबले से उसका थोड़ा ध्यान भी हट गया। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विरोधी प्लेयर्स ने उसे धक्का देकर बॉल छीन ली। इस धक्के से डेनिस इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोटें भी आईं। इस घटना के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में था और उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। तभी अर्नी ने उससे मिलने आया। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बदल रहा है। कहाँ एक महीने पहले वो एक डरपोक सा लड़का हुआ करता था जो अपने घर वालों की हर बात मानता था। खैर, अर्नी जल्दी उसे अलविदा कहकर बाहर निकल गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में दोनों गाड़ी में ही घूमने चले गए। पर जब मामला आगे बढ़ा तो ली अचानक उतरकर गाड़ी से बाहर आ गई। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाया। लेकिन उसी समय अचानक विंडशील्ड खराब हो गई और धुंधली हो गई। तो अर्नी बाहर निकलकर देखने लगा। अंदर ली कुछ खाने ही लगी थी कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है, उसे सांस नहीं आ रही थी। तो अर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। अर्नी बेहद परेशान हो गया, बाहर से गाड़ी खोलने की कोशिश करता था पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर वह अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब हो गई और तभी साथ खड़े एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींच कर बाहर निकाला। यह देखकर अर्नी ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया, पर वो तो बेचारा सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना ही बाहर निकाल रहा था। आखिरकार मामला शांत हुआ और अर्नी ली को घर वापस छोड़ आया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में घुस गई और उसने कहा कि वो अर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, पर ली के दिमाग में छप चुका था कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। ये सब सुनकर अर्नी को लगा कि ली के दिमाग को धक्का लगा है, इसलिए उसने कहा कि वो कल बात करेंगे। फिर अर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रिस्टीन से हमेशा उतना ही प्यार करता रहेगा जितना वो पहले करता था। इसके बाद उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी तुरंत ही चालू हो गई और अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर घर वापस चला गया। पर तभी उसके पीछे से बड़ी और उसके दोस्त गैराज में घुस गए। उन सब के पास तरह तरह के हथियार थे और देखते ही देखते उन्होंने पूरी गाड़ी तबाह कर दी। और फिर अगले दिन अर्नी ने ली को जैसे तैसे मना ही लिया और फिर वह दोनों गैराज में आए ताकि अर्नी गाड़ी से अपना वॉलेट निकाल सके। मगर जैसे ही वो अंदर गए तो क्रिस्टीन को तहस नहस देख के अर्नी को बहुत बड़ा धक्का लगा। ली ने हैरान होकर पूछा कि यह किसने किया, मगर अर्नी अचानक बिना बात के उस पर चिल्ला पड़ा और उसने ली को दूर चले जाने को कहा। बाद में अर्नी ने अपने माँ बाप को इस बारे में बताया तो उन्होंने अर्नी को शांत करते हुए कहा कि वो उसे नई गाड़ी दिलवा देंगे। पर इससे अर्नी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जानता था कि ली की तरह उसके माँ बाप को भी क्रिस्टीन से नफरत है। और तो और उसने क्रिस्टीन की इस हालत का जिम्मेदार भी अपने माँ बाप को ही ठहराया, क्योंकि अगर वह उसे गाड़ी घर में रखने की इजाज़त दे देते तो आज वो सही सलामत होती। फिर वह उन्हें और भी बुरा भला कहकर अपने कमरे में जाने लगा। पर उसके पिता ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगने को कहा, मगर अर्नी और भी भला बुरा बोलता है तो उसके पिता ने उस पर भी हाथ उठा दिया। लेकिन अर्नी ने भी वापस हमला किया और चुपचाप घर से बाहर आ गया। वो सीधा क्रिस्टीन के पास पहुंचा और एक बार फिर से एक एक पुर्जा जोड़कर उसे ठीक करने का फैसला किया। मगर उसने अब जो देखा उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि मानो जादू से गाड़ी अपने आप ही ठीक हो रही थी। तो अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा कि वो क्या क्या कर सकती है। अब गाड़ी ने कुछ ही पलों में खुद को ठीक करके पहले ऐसा कर लिया। खैर, फिर आधी रात को हम मूची नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बड़ी का साथी गुंडा था। वो सड़क के बीचों बीच एक ट्रक को रोककर उसे लूट रहा था। तभी अचानक उसे दूर से एक गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी।
उसने थोड़े पास जाके देखा तो पता चला कि यह तो क्रिस्टीन थी, जो एकदम नई होकर उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि अर्नी गाड़ी में ही होगा, तो वो समझ गया कि अर्नी को पता चल गया है कि उसने ही बड़ी के साथ मिलकर क्रिस्टीन को तहस नहस किया था। अब वो अर्नी से माफ़ी मांगने लगा, पर अचानक ही गाड़ी की हेडलाइट जली और तेजी से मूची की ओर बढ़ने लगी। मूची उसी पल अपनी जान बचा के भागा, सड़क के साथ बगल वाली गली में छुप गया। उसे लगा कि अब तो गाड़ी उसके पीछे छोड़ देगी, मगर जल्दी ही क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे बढ़ गई। अब मूची भागकर एक पुराने वेयर हाउस में घुस गया, लेकिन क्रिस्टीन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मूची एक गली में जाके फंस गया, जहाँ क्रिस्टीन ने उसे घेर लिया और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मूची ने अपना चाकू निकालकर अर्नी को धमकी दी, पर क्रिस्टीन जबरदस्ती अंदर घुस गई और मूची को बेरहमी से कुचल दिया। फिर अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उसे मूची की मौत के बारे में बताया। ये सुनकर डेनिस को बहुत हैरानी हुई और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर क्रिस्टीन पूरी तरह तबाह हो गई थी तो वह अपने आप ठीक कैसे हो गई। मगर अर्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। तभी डिटेक्टिव जेकिंस उससे मिलने आया और भरोसा दिया कि वो क्रिस्टीन पर हमला करने वाले गुंडों को ढूंढ रहा है और साथ ही मूची के कत्ल का केस भी उसी के पास है। और उसने कहा कि वह मूची की मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, पर वो इस खबर से बहुत खुश है। ये सुनकर डिटेक्टिव को उस पर शक हो गया। उसने अर्नी को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी है कि गाड़ी बिल्कुल टूटने फूटने के बावजूद भी अपने आप ठीक हो गई। ये सुनने के बाद अर्नी चुपचाप वहां से चला गया। बाद में उसने ली को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया, तो ली ने इनकार कर दिया, जिससे वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी ओर ली और उसका दोस्त डॉन शराब लेके गाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में एक दूसरी गाड़ी उनका पीछा करने लगी, तो बड़ी ने गाड़ी रोक कर देखा कि आगे इस गाड़ी में कौन है, पर हेडलाइट्स की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स की तो दूसरी गाड़ी ने भी वैसे ही रिवर्स होने लगी और तभी खुलासा होता है कि वह गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन ही है। अब बड़ी ने गुस्से में आकर गाड़ी भगाई और सीधा एक गैस स्टेशन में जाके ही रुका, जहां उसका दोस्त रिची काम करता था। फिर उसने बाहर आके एक लोहे का सरिया उठाया और अपना पीछा करने वाले आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी क्रिस्टीन बहुत तेज रफ्तार से आई और सीधा बड़ी की गाड़ी से जा टकराई, जिससे उसकी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ। बड़ी को लगा कि अर्नी गाड़ी के अंदर ही है, तो उसने अर्नी को बाहर निकलने को कहा, पर क्रिस्टीन एक बार फिर से बड़ी तेजी से बड़ी की गाड़ी में जाकर टकराई और सीधा उसे वर्कशॉप में घुसा दिया। इधर डॉन गाड़ी में बैठा था, तो क्रिस्टीन ने उसे भी बड़ी की गाड़ी के साथ ही कुचल दिया। उसी समय बड़ी की गाड़ी से पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक से उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरे गैराज के में जबरदस्त धमाका हो गया और रिची भी इस आग में झुलस के मारा गया। यह देखते ही बड़ी अपनी जान बचा के भागा, पर क्रिस्टीन जलते हुए फिर से उसका पीछा करने लगी। आखिरकार उसने बड़ी को भी कुचल दिया और वो वहीं जल के राख हो गया। कुछ समय के बाद गैराज में बिल को किसी की गाड़ी आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि क्रिस्टीन धुएं से लिपटी हुई थी। उसे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अन्य तो कोई दूसरी गाड़ी ठीक करने गया हुआ था। अब वो अपनी बंदूक लेकर देखने लगा गया कि क्रिस्टीन के अंदर आखिर बैठा कौन है। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए उसने कपड़े की मदद से दरवाज़ा खोला। जब उसने देखा कि गाड़ी तो एकदम खाली थी, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो खुद ही गाड़ी में बैठ गया, पर अब उसे इस गलती का नुकसान भुगतना होगा, क्योंकि क्रिस्टीन आज कोई गवाह जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थी। अचानक उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर उसने बिल को सीट के डैशबोर्ड में घुसाकर बेरहमी से मार डाला। फिर अगली सुबह जब अर्नी गैराज पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कई सारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। वहां वो डिटेक्टिव जंकिन से मिला, तो पता चला कि क्रिस्टीन में गैराज के मालिक बिल की लाश मिली है। इस पे अर्नी कहने लगा कि वो नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, पर उसका दिल जानता था कि इसके पीछे क्रिस्टीन का ही हाथ है, क्योंकि वो एक बार फिर से चमचमाती हुई अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। उधर डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा, तो ली ने उसे फ़ोन करके कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। ली ने कहा कि उसे लगता है कि क्रिस्टीन ने अर्नी को अपनी बस में कर लिया है और अब वो क्रिस्टीन की दीवानगी में पागल होकर कुछ भी उलझुल हरकतें करता फिर रहा है। डेनिस ने कहा कि उसे यकीन है कि अर्नी खुद से कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगर क्रिस्टीन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है तो उसे खत्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ली अपने घर लौट आई, पर कुछ ही पलों में अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर वहां आ पहुंचा। उसने डेनिस को ड्राइव पर चलने को कहा, तो डेनिस नीचे आ गया।
अर्नी एक बार फिर से बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। अचानक वो बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने लगा और फिर उसने स्टीयरिंग व्हील भी छोड़ दिया। यह देखकर डेनिस काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने कहा कि क्रिस्टीन उसके कंट्रोल में नहीं है। पर अर्नी ने अजीबोगरीब तरीके से कहा कि उसके और क्रिस्टीन के बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे क्रिस्टीन पर पूरा भरोसा था और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए अर्नी कार को फुल स्पीड में दूसरी लेन में घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से उनकी टक्कर होते होते ही बची। अपने दोस्त को पागलपन की कगार पर देखकर अगले दिन डेनिस ने क्रिस्टीन के बोनट पर एक नोट छोड़ दिया, जिसमें उसने अर्नी को शाम को गैराज में मिलने के लिए बुलाया। शाम को डेनिस और ली वर्कशॉप में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी नहीं आया। तो वो दोनों पास खड़े एक रोडरोलर में बैठकर उसे वर्कशॉप के अंदर ले आए। उन्होंने तय किया कि ली ऑफिस में रहेगी और अर्नी के वहां जाते ही गेट को बंद कर लेगी और इसी मौके का फायदा उठाकर ली बुलडोजर से क्रिस्टीन को तबाह कर देगा। जल्दी प्लान के मुताबिक ली ऑफिस में चली गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि क्रिस्टीन उस शॉप में ही कचरे के बीच में छुपी हुई है। फिर गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और ली को कुचलने के लिए आगे बढ़ी। ली ने जैसे तैसे हवा में लटकते हुए एक टायर को पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन क्रिस्टीन ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। तभी डेनिस रोड रोलर का पंजा उसके सामने ले आया ताकि ली को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद क्रिस्टीन पीछे हटकर वर्कशॉप के दूसरे किनारे पर चली गई, जबकि डेनिस रोड रोलर को उल्टी तरफ ले गया। अब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने आ गईं और पता चला कि क्रिस्टीन अब अकेली नहीं चल रही है, बल्कि अर्नी उसकी मदद कर रहा है। अब वो पूरी तरह से गाड़ी की बस में था। अचानक गाड़ी ने अपनी हेडलाइट्स ऑन की और कुछ ही सेकंडों में खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। और तो और उस रोड रोलर ने भी काम करना बंद कर दिया था। जिसके बाद डेनिस उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। इसी दौरान गाड़ी ऑफिस की तरफ ली को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दौड़ पड़ी। वो सब कुछ तोड़ती हुई ली की ओर बढ़ी, लेकिन उस जबरदस्त टक्कर की वजह से अर्नी विंडशील्ड तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, पर अर्नी ने अचानक से उछलकर उसे डरा दिया। बदकिस्मती से उसके शरीर में विंडशील्ड के शीशे का एक बड़ा टुकड़ा घुस गया था। अर्नी ने अपने अंतिम लम्हों में अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन चोटों से हारकर क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ दिया। ली तुरंत वहां से भागी, लेकिन क्रिस्टीन ने बदला लेने के लिए तुरंत रिवर्स गियर लगाकर उसे कुचलने की कोशिश की। लेकिन ऐन वक्त पर ली तो बच निकली, लेकिन गाड़ी एक पिलर से टकराकर उसमें अटक गई। उधर डेनिस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रोड रोलर को दोबारा चालू करके क्रिस्टीन की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में जबरदस्त टक्कर दे मारी, लेकिन गाड़ी अब भी उसका सामना करते हुए बचने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन दोबारा से ली की तरफ बढ़ी, लेकिन डेनिस ने रोड रोलर के पंजे से उसे पीछे से कुचल दिया। इस हमले से उस पागल गाड़ी की ताकत थोड़ी कम हो गई। ली जल्दी से रोड रोलर में डेनिस के पास जाके पहुंची, लेकिन उधर क्रिस्टीन फिर से एक्टिवेट होकर खुद को ठीक करने में लग गई थी। और इस बुरी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए डेनिस ने बुलडोजर को स्टार्ट करके क्रिस्टीन को पूरी तरह कुचल दिया। वो अभी भी बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह तबाह हो गई थी। उनकी ये लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई और अगले दिन डेनिस और ली जंक यार्ड में डिटेक्टिव जंकिन से मिले। वहां उन्होंने देखा कि क्रिस्टीन पूरी तरह से एक कबाड़ बदल चुकी थी। आखिर में तीनों वहां से चले गए, लेकिन तभी हमने देखा कि क्रिस्टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप हिलने लगा था, जिससे पक्का हो गया था कि वो शैतानी गाड़ी अभी भी जिंदा थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।